जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग से आज आपका आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्या? सर इम्पोर्टेंट लेक्चर मेरा तो डेली आता है भाई, डेली मैं कुछ न कुछ बताता ही रहता हूँ आप लोग को। वाह, आप ही के लिए तो काम कर रहा हूँ यार। आइए ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी तक मैंने गुडविल के ऊपर 15 MCQ क्वेश्चन डाल चुका हूँ, आप देख लीजिए। ये 12, 13 और 14 और क्या 15, मतलब 15 क्वेश्चन MCQ। मैंने आपको बोला था कि कम से कम एटलीस्ट मुझे 45 क्वेश्चन चाहिए गुडविल के ऊपर। आप लोग भी नोट करें और MCQ का कॉपी एक अलग बनाएं और आप प्रॉपर MCQ क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आगे आपको काम देगा। ठीक है, अब सुनते हैं कि सर क्या करना है। मैं प्रत्येक, देखिए गुडविल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 ऑप्शन आपका रहेगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, या ऐसा हो सकता है कि सभी ऑप्शन सही है और ऑल ऑफ दीज लिखना है, लेकिन कोई एक ही आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन में। तो आते हैं, पढ़ते हैं कि गुडविल का किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चॉइसेबल है, आपको चूज करना है। मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा जो आपको चूज करना है। पहला देखिए, सर वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। यहां तक क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। आपको पता है कि टाइप्स ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्या है, सारी चीजें बता चुके हैं बेटा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आगे आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। सर क्या क्या है, सर ये पढ़ा चुके हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसी तरीके से मुन्ना, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर कहता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है, जब आपका प्रॉफिट का ट्रेंड या तो इंक्रीज करेगा या तो रिपीट, या तो प्रॉफिट का ट्रेंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। देखिए प्रॉफिट आर अनइक्वल, ये गलत है मुन्ना, ये तो होगा नहीं। प्रॉफिट है इंक्रीजिंग ट्रेंड, हाँ सर ये सही है, मतलब प्रॉफिट का ट्रेंड जब इंक्रीज करेगा या प्रॉफिट है क्या डिक्रीज, या तो डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, आइदर बी और क्या सी, ये ए और सर इसमें से ऑप्शन बी और सी सही है जो डी में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे सर, एग्जाम में बार बार मैं बोला हूं बी भी सही है सी भी सही है, तो आप तो बी और सी लिखिएगा नहीं, तो ये डी ऑप्शन को हमने चूज किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि सर ये सही है, इसका मीन्स है, इस पर आप टिक लगा दे, ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी में आपको मैंने बताया है गलत है तो गलत लिखेंगे, ठीक है मुन्ना। ये आंसर आपका यही होगा, आंसर नंबर कितना होगा बेटा, आंसर नंबर आपका डी है ये इसका। नेक्स्ट आते हैं, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। कहता है कि गुडविल किस समय गुडविल का वैल्यूएशन नॉट नेसेसरी है सोल ट्रेडिंग में। सोल ट्रेडिंग मीन्स, कहने का मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें वन क्या होगा, ऑनर होगा, उसी का कैपिटल, उसी का बिजनेस, वही खुद मालिक। सर आपको समझ में, उसी का प्रॉफिट उसी का नुकसान, एक ही आदमी है। यहां पर देखिए, जब फर्म को सेलिंग द फर्म, जब फर्म बेचेंगे, ऐसे केसेज में क्या गुडविल का वैल्यूएशन नॉट नेसेसरी है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जब फर्म को बेचेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन तो करना पड़ता है। सर मेकिंग ए पार्टनर, जब पार्टनर एक नया बनाएंगे, सर इस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होगा। सर एसेट्स का एस्टिमेशन, अगर एसेट्स का और ये एस्टिमेशन निकालेंगे उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। सर जब फर्म को क्लोज करेंगे, ये वाला आंसर आपका सही है, गुडविल, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉट नेसेसरी इन द सोल ट्रेडिंग। ऐसे केसेज में जब गुडविल जब फर्म को क्लोज करेंगे, जब फर्म को क्लोज करेंगे तो गुडविल नॉट नेसेसरी होगा। मतलब सर आपको डी नंबर में आंसर आपका क्या है, ये सही है, तो आपको डी नंबर आंसर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब आपका डी नंबर क्या है, सही है। तो चलिए 2 क्वेश्चन मैंने अभी कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्टेड।
अब आपको मैं बता चुका हूं कि गुडविल, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। सर नेचर ऑफ बिजनेस या इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट या टेक्निकल नॉलेज या लोकेशन ऑफ कस्टमर। अब बताइए कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, इसमें से कुछ छोड़कर जो गुडविल को फैक्टर्स को अफेक्टिंग नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता, उसमें से कौन सा है? सर लोकेशन ऑफ कस्टमर, ये जो है ये आंसर सही आएगा। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा है जो एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट उसको नहीं लेना। तो मुझे बताओ फैक्टर्स में तो आ गया नेचर ऑफ माने इफिशिएंसी या टेक्निकल नॉलेज। सर लोकेशन ऑफ कस्टमर ये हमारा इसमें क्या होगा, नहीं आएगा। तो देखिए हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? तो सर ये डी नंबर आंसर मेरा करेक्ट है। इस आंसर पर आप टिक लगाएंगे एग्जाम में। क्लियर है? चलेगा मुन्ना? बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं। सर अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, कहता है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है मुन्ना 3 मेथड से गुडविल मैंने बोला कि निकाला जाता है। पहला एवरेज, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड होता है, 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरे को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मेरी बात यहाँ पर मेरी बात को सुनो। सर क्या है इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है गुडविल निकालने का? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सर ये नहीं आएगा, हमेशा याद रखो। सर गुडविल जब हम कैलकुलेट, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहाँ कहाँ नीड पड़ता है? सर एवरेज प्रॉफिट मेथड जब कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल का वैल्यू निकलेगा। सुपर प्रॉफिट भी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का नीड पड़ता है, जरूरी पड़ता है। लेकिन सर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो उस समय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का नीड नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सर ये भी आंसर गलत है, ये नहीं आएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज ये भी गलत है, नहीं आएगा। टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। तो देखो कौन सा फार्मूला सही है? तो देखिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कीजिएगा तो आपके कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकल जाएगा। वाह, एक तो ये फार्मूला हो गया और एक आता है जिसमें हम आपको कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। याद कीजिएगा मुन्ना 15 फार्मूला हम 15 MCQ क्वेश्चन बता चुके हैं। ऐसे करके मुन्ना हम आपको प्रॉपर एक एक लेक्चर बताते रहेंगे, आप प्रॉपर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपको ये काम आएगा, क्योंकि एक जगह पर रहेगा सारी चीज़ें। अब बहुत सिंपल है, पढ़े हुए हैं तो फटाफट इस चीज़ को जवाब देना है। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे ऐसे केसेज में डी नंबर हम ऑप्शन सही बताए हैं, बी भी होगा और सी, तो दोनों तो लिख नहीं से आपको डी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन द सोल ट्रेडिंग। किस सिचुएशन में, कैसे, कौन से केसेज है जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉट नेसेसरी होगा? सर फर्म को बेचोगे तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, पार्टनर जब एडमिशन होगा तब भी गुडविल का वैल्यू एस्टिमेशन, एसेट्स का एस्टिमेट करोगे तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। लेकिन फर्म को क्लोज करेंगे तो इस समय नॉट नेसेसरी आएगा। सर इसका नीड नहीं है, ये आंसर आपका सही है, डी नंबर है आएगा। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल एक्सेप्ट। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल, लोकेशन ऑफ कस्टमर जो है एक्सेप्ट इसको छोड़कर। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल में मैंने बता चुका हूं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय। आपको मैं सबसे पहले बताया हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुन्ना एक एक वीडियो को बनाने में वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोडिंग करना पड़ता है। सर इतना ही नहीं है, एक्सपोर्ट पर लगाना पड़ता है, थंब बनाना पड़ता है। ये नहीं कहता हूँ कि आपको प्रॉपर अच्छा लगे तो उसको आप नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए और अगले फिर आपको प्रॉब्लम है तो अगले वीडियो के लिए आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच।